दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे यूपी पीजीटी टीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसके पूरे 125 क्वेश्चन देखेंगे। देखेंगे कि किस तरह से यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आता है, पेपर। तो आप भी एक बार ज़रूर देखिए कि इस तरह से हमारे इस पैटर्न पे ये पेपर आता है। पूरे 125 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इनमें से कौन छायावादी का कवि नहीं है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन थर्ड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें ऑप्शन फोर्थ होगा। मैथिली शरण गुप्त क्या है? द्विवेदी युग के कवि हैं। नीरजा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन दो महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन चार सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन सेकंड महादेवी वर्मा नीरजा के रचनाकार हैं। कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का नहीं है? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन टू ग्रंथि, ऑप्शन थर्ड गुंजन, ऑप्शन फोर्थ अनामिका। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन फोर्थ अनामिका किसकी रचना है? निराला जी की। मौर्य विजय किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन दो सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन थ्री श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन टू सियाराम शरण गुप्त। प्रेमवदा निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? ऑप्शन ए प्रलय की छाया, ऑप्शन दो असाध्य वीणा, ऑप्शन थर्ड ब्रह्म राक्षस, ऑप्शन फोर्थ कामायनी। तो असाध्य वीणा किसकी, प्रेमवदा किसकी वो है पात्र? असाध्य वीणा की। ऑप्शन टू सही। इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? तार सप्तक कवियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए आगे, ऑप्शन दो शमशेर, ऑप्शन थ्री मुक्तिबोध, ऑप्शन चार नेमीचंद। तो सेकंड का है शमशेर। शमशेर क्या है? दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? सातवां क्वेश्चन है। ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन टू प्रयोगवाद, ऑप्शन थर्ड प्रगतिवाद, ऑप्शन फोर्थ आधुनिकतावाद। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा प्रगतिवाद, ऑप्शन थर्ड। कौन सी काव्य कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? ऑप्शन ए नशा और निर्माण, ऑप्शन टू शीला पंख चमकीले, ऑप्शन थर्ड छाया मत छूना, ऑप्शन फोर्थ बुनी हुई रस्सी। आठवां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो गिरजा कुमार माथुर की रचना नहीं है बुनी हुई रस्सी। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए राधा के नवीन रूप का, ऑप्शन टू सीता का दुख, ऑप्शन थ्री मीरा, ऑप्शन फोर्थ रसिक प्रिया। 90वें क्वेश्चन का आंसर है राधा के नवीन रूप का। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल है थी? ऑप्शन ए अमृता भारती, ऑप्शन टू कीर्ति चौधरी, ऑप्शन थर्ड शकुंतला माथुर, ऑप्शन फोर्थ सुमन राजे। तो इसमें जो महिला कवित्री थी शकुंतला माथुर, ऑप्शन थर्ड। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रघुवीर साय, ऑप्शन टू नागार्जुन, ऑप्शन थ्री केदारनाथ सिंह, ऑप्शन फोर्थ दिनकर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन वन, रघुवीर साय की ये पंक्तियां हैं। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? ऑप्शन ए महाप्रस्थान, ऑप्शन टू संपूर्ण रचनाक्रम के लिए, ऑप्शन थर्ड वन पाखी सुनो, ऑप्शन फोर्थ संशय की एक रात। 12वां क्वेश्चन है। तो नरेश मेहता को संपूर्ण रचनाक्रम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार को ज्ञानपीठ पुरस्कार रचना को प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए महाप्रस्थान, ऑप्शन टू उर्वशी, ऑप्शन थ्री कनुप्रिया, ऑप्शन फोर्थ अमन राग। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्थ अमन का राग। क्वेश्चन नंबर 14। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन टू रघुवीर साय, ऑप्शन थर्ड नागार्जुन, ऑप्शन फोर्थ मुक्तिबोध। तो 14 का क्या होगा? फोर आंसर है मुक्तिबोध। इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? ऑप्शन ए पथिक,
ऑप्शन 2 वाज सरवा के बहाने, ऑप्शन 3 मगध, ऑप्शन 4 पहाड़ पर लालटेन। तो कुंवर नारायण की कोई से क्वेश्चन नंबर 15 का सही अर्थ है वाज सरवा के बहाने, ऑप्शन 2। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन 2 मुक्तिबोध, ऑप्शन 3 धर्मवीर भारती, ऑप्शन 4 धूमिल। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा की रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? कवि है ऑप्शन ए त्रिलोचन, ऑप्शन 2 भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन 3 अगे, ऑप्शन 4 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 17वें क्वेश्चन का है फोर्थ आंसर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, फोर्थ आंसर सही है। अगे की रचना है ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन 3 हुंकार, ऑप्शन 4 पवनदूत। तो इसमें होगा ऑप्शन सेकंड हरी घास पर क्षण भर। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 19 है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन 2 प्रभाकर माचवे, ऑप्शन 3 है आगे, ऑप्शन 4 भारत भूषण अग्रवाल। 19 का कौन सा होगा? आगे, थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन 3 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन 4 गिरजा कुमार माथुर। तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन 1 भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है सतपुड़ा के जंगल। जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए आगे, ऑप्शन 2 गिरजा कुमार माथुर, ऑप्शन 3 भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन 4 शमशेर बहादुर सिंह। तो 21 का भवानी प्रसाद मिश्र की ये पंक्तियां हैं। जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ। असाध्य वीणा किसकी रचना है? ऑप्शन ए आगे, ऑप्शन 2 मुक्तिबोध, ऑप्शन 3 नागार्जुन, ऑप्शन 4 निराला। 22 का आंसर ऑप्शन 1 क्या है? इसका सही आंसर है आगे। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? शेरजंग गर्ग, ऑप्शन 2 मृदुला गर्ग, ऑप्शन 3 प्रभाकर सोत्रिय, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। 23 का है ऑप्शन 3 प्रभाकर सोत्रिय। निम्नलिखित लेखकों में व्यंगकार कौन है? देखो व्यंगकार है और व्यंग्यार से संबंधित मैंने आज सारे नाटक व्यंग ऐतिहासिक और पौराणिक की वीडियो आज ही अपलोड डाली है, तो आप वहां से इन नाटकों को याद कर लीजिए कौन व्यंग नाटककार है या रचनाकार है, कवि है और लेखक है। ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन 2 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन 3 बेढब बनारसी, ऑप्शन 4 अगे। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन 3 बेढब बनारसी। क्वेश्चन नंबर 25 मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए जख्म पर धूल, ऑप्शन 2 पहाड़ पर लालटेन, ऑप्शन 3 सुनो कारीगर, ऑप्शन 4 सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो इसमें ऑप्शन 2 होगा पहाड़ पर लालटेन। क्वेश्चन नंबर 26 मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं अशोक वाजपेयी, ऑप्शन 2 श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन 3 मोहन राकेश, ऑप्शन 4 रघुवीर सहाय। 26 का क्या है? 2 श्रीकांत वर्मा। आत्मजयी किसकी रचना है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन 2 आगे, ऑप्शन 3 कुंवर नारायण, ऑप्शन 4 श्री नरेश मेहता। तो 27 का आंसर होगा कुंवर नारायण, ऑप्शन 3। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। 28 लाल पसीना उपन्यास के लेखक है ऑप्शन रामदेव धुरंधर, ऑप्शन 2 अभिमन्यु अनंत, ऑप्शन 3 हेमराज सुंदर, ऑप्शन 4 अनंत गोपाल सेवड़े। तो 28 का 2 अभिमन्यु अनंत लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं। 29 कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए परती परिकथा, ऑप्शन 2 झूठा सच, ऑप्शन 3 मैलाचल, ऑप्शन 4 गोदान। तो ऑप्शन 3 मैलाचल। मैलाचल का पात्र है कालीचरण और इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1954 ईस्वी में और इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। यह प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र कौन है? ऑप्शन ए रेखा और गोरा, ऑप्शन 2 अमल और रंजना,
ऑप्शन 3 सेल्मा रियोके, ऑप्शन 4 शशि और सरस्वती। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन होगा 4 शशि और सरस्वती। नाचिया बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है? ऑप्शन ए मृणालिनी, ऑप्शन 2 बुधिया, ऑप्शन 3 निर्गुणिया, ऑप्शन 4 शीलिया। तो 31 का ऑप्शन थर्ड निर्गुणिया नायिका है। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? 32 का है क्वेश्चन देहाती दुनिया, ऑप्शन 2 भिखारनी, ऑप्शन 3 मनोरमा, ऑप्शन 4 एकांकनी। 32 का वन होगा देहाती दुनिया, ऑप्शन 1। यह पंथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? 33 नरेश मेहता, ऑप्शन 2 विवेक राय, ऑप्शन 3 श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन 4 राजेंद्र अवस्थी। तो ऑप्शन 1 नरेश मेहता, यह पंथ बंधु था का उपन्यास है नरेश मेहता। मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? निर्वासित, ऑप्शन 2 परख, ऑप्शन 3 त्यागपत्र, ऑप्शन 4 अंतराल। तो 34 का आंसर होगा थर्ड त्यागपत्र। रचना की क्या है? मृणाल उपन्यास की पात्र है। मुंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35। ऑप्शन ए आवा, ऑप्शन 2 सम्रांगन, ऑप्शन 3 अनित्य, ऑप्शन 4 अंतर्वर्षी। 35 का क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन 1 आवा। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास। ऑप्शन ए ग्लोबल गांव का देवता, ऑप्शन 2 गुना बेगुना, ऑप्शन 3 मुन्नी मोबाइल, ऑप्शन 4 जिंदा मुहावरे। तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन 2 गुना और बेगुना। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए ममता कालिया, ऑप्शन 2 कृष्णा सोबती, ऑप्शन 3 मनु भंडारी, ऑप्शन 4 सानी। तो इसकी महाभोज की उपन्यास की लेखिका है मनु भंडारी। इसका समय काल है 1971। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गिरिराज किशोर, ऑप्शन 2 महेंद्र भल्ला, ऑप्शन 3 गोविंद मिश्र, ऑप्शन 4 राजी सिंह। तो इसमें ऑप्शन होगा सेकंड महेंद्र भल्ला। 38 का आंसर 2। 39 निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? ऑप्शन ए बड़े घर की बेटी, ऑप्शन 2 मिस पदा, ऑप्शन 3 ठाकुर का कुआ, ऑप्शन 4 छोटा जादूगर। तो 39 का आंसर होगा 4 छोटा जादूगर। प्रेमचंद का कहानी नहीं है। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन ए प्रेमवदा, स्वयं प्रकाश, ऑप्शन 3 उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 उदय प्रकाश। 40 का थर्ड। 41 का है बुद्धू का काटा कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन 3 प्रेमचंद, ऑप्शन 4 विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। तो इसमें ऑप्शन होगा 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी का की कहानी है। 20 साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। ऑप्शन ए भाग्य रेखा, ऑप्शन 2 वार्डचू, ऑप्शन 3 काट का सपना, ऑप्शन 4 निशाचर। 42 का ऑप्शन होगा थर्ड काट का सपना। यह कहानी संग्रह 20 साहनी का नहीं है। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? 43 ऑप्शन ए चित्तौड़ का उद्धार, ऑप्शन 2 अशोक, ऑप्शन 3 आकाशदीप, ऑप्शन 4 पुरस्कार। तो इसमें होगा ऑप्शन 4 सही। पुरस्कार कहानी के अरुण और मधुलिका कहानी के पात्र हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है? ऑप्शन ए चंद्रकिरण सोनरेखा, ऑप्शन 2 बंग महिला, ऑप्शन 3 होमवती देवी, ऑप्शन 4 चंद्रमुखी। तो इसमें होगा ऑप्शन 2 बंग महिला और इनका असली नाम है राजेंद्र बाला घोष। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन ए पानु खोलिया, ऑप्शन 2 कमलेश्वर, ऑप्शन 3 हरिशंकर परसाई, ऑप्शन 4 रविंद्र कालिया। 45 का आंसर होगा 2 कमलेश्वर। प्रेरणा नामक कहानी रचित है किसकी? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, ऑप्शन 3 जयशंकर प्रसाद द्वारा और ऑप्शन 4 प्रेमचंद द्वारा। 46 का आंसर होगा ऑप्शन 4
प्रेमचंद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, कहानी के प्रमुख तत्व कौन से हैं? ऑप्शन ए उपमान, ऑप्शन 2 पात्र, ऑप्शन 3 अलंकार और ऑप्शन 4 रस। तो इसमें ऑप्शन सेकंड पात्र, 47 का 2। क्वेश्चन नंबर 48, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। ऑप्शन ए इंसान के खंडहर, ऑप्शन 2 नीलम देश की राजकन्या, ऑप्शन 3 पाजेब, ऑप्शन 4 वातायन। तो इसमें होगा ऑप्शन 1 इंसान के खंडहर। 49, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? ऑप्शन ए अमृतसर आ गया, जिंदगी और जोक, टूटना, परिंदे। तो ऑप्शन सेकंड जिंदगी और जोक किसकी है? अमरकांत की रचना है। 49 का 2। 50, इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन 2 कमलेश्वर, ऑप्शन 3 ज्ञान रंजन, ऑप्शन 4 राजेंद्र यादव। तो इसमें होगा ऑप्शन 3 ज्ञान रंजन नहीं जुड़े थे। मैं बोरी साइला किसकी रचना है? अनामिका, महुआ माझी, मैत्रेयी पुष्पा या चित्रा मुद्गल। तो इसमें ऑप्शन होगा 2 महुआ माझी। 51 का 2। 52, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? ऑप्शन ए मार्कंडे, ऑप्शन 2 विवेकी राय, ऑप्शन 3 शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन 4 निर्मल वर्मा। तो 52 का आंसर ऑप्शन 4 निर्मल वर्मा नहीं है ग्रामीण चेतना से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 53, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन 3 नामवर सिंह, ऑप्शन 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 53 का आंसर होगा 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई, ऑप्शन 2 शरद जोशी, ऑप्शन 3 श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन 4 प्रेमचंद। तो इसमें शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? प्रेमचंद की, ऑप्शन 4। 54 का, सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? ऑप्शन ए शिवानी, ऑप्शन 2 कृष्णा सोबती, ऑप्शन 3 ममता कालिया, ऑप्शन 4 मृदुला गर्ग। तो 55 का आंसर है ऑप्शन 2 कृष्णा सोबती। अरस्तु का काव्यशास्त्र की रचना है? ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय, ऑप्शन 2 डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन 3 डॉक्टर नगेन, ऑप्शन 4 रामचंद्र शुक्ल। 56 का होगा ऑप्शन 3 डॉक्टर नगेन। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं डॉक्टर नगेन, ऑप्शन 2 डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 4 डॉक्टर रामविलास शर्मा। 57 का आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 3। कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं डॉक्टर नगेन, ऑप्शन 2 डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन 3 डॉक्टर देवराज, ऑप्शन 4 रामविलास शर्मा। तो इसमें होगा ऑप्शन 2 डॉक्टर नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं रामविलास शर्मा, ऑप्शन 2 शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन 3 नामवर सिंह, ऑप्शन 4 देवी शंकर अवस्थी। तो 59 का होगा ऑप्शन 3 नामवर सिंह, दूसरी परंपरा की खोज। 59 का 59 का 3rd। अब क्वेश्चन नंबर 60, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन ए अमृतलाल नागर, ऑप्शन 2 यशपाल, ऑप्शन 3 रेणु, ऑप्शन 4 आगे। तो इसका होगा ऑप्शन 1 अमृतलाल नागर का यह मानस का हंस है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1972। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर धर्मवीर, ऑप्शन 2 विवेकी राय, ऑप्शन 3 अशोक वाजपेयी, ऑप्शन 4 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो 61 का आंसर होगा ऑप्शन 1 डॉक्टर धर्मवीर। निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक कौन है? डॉक्टर नगेन, रामविलास शर्मा, ऑप्शन 3 विजेंद्र स्नातक, ऑप्शन 4 तगे। तो 62 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 रामविलास शर्मा। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी किस पर आधारित है? ऑप्शन ए बापू, ऑप्शन 2 श्री गांधी, ऑप्शन 3 करमवीर गांधी, ऑप्शन 4 अकाल पुरुष गांधी। तो 63 का आंसर होगा ऑप्शन 2 श्री गांधी। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की?
ऑप्शन ए जैनेन्द्र, ऑप्शन 2 आगे, ऑप्शन 3 डॉक्टर देवराज, ऑप्शन 4 प्रभाकर माचवे। तो 64 का आंसर होगा ऑप्शन 1 जैनेन्द्र। 65 कलम का सिपाही की कृति के लेखक हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन 2 विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन 3 अमृत राय, ऑप्शन 4 रामविलास शर्मा। तो 65 का आंसर होगा ऑप्शन 3 अमृत राय। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? ऑप्शन ए कलम का मजदूर, ऑप्शन 2 कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया, प्रेमचंद घर में। तो ऑप्शन 3 होगा इसमें, क्योंकि यह जीवनी नहीं है, आत्मकथा है। 66 क्वेश्चन नंबर 67 इनमें से एक कृति जीवनी है। आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, शिखर से सागर तक, अन्याय से अनन्या तक। तो जीवनी नहीं है, तो जीवनी नहीं है, अन्य से अनन्या तक। थर्ड 67 क्योंकि यह क्वेश्चन नंबर 68 अर्धकथानक है, जीवनी है, आत्मकथा है, या संस्मरण है, या रिपोर्टाज है। तो यह अर्धकथानक के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। यह एक आत्मकथा है और पहली आत्मकथा मानी जाती है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्याय, या इनमें से कोई नहीं। तो 69 का आंसर होगा ऑप्शन 3 राहुल सांकृत्याय की यह यात्रा। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? राही मासूम रजा। सेकंड ऑप्शन फणीश्वरनाथ रेणु, जोश मलिहाबादी, ऑप्शन 4 सुमित्रानंदन पंत। 70 का है ऑप्शन 3 जोश मलिहाबादी। गालिब छूट गई शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, ऑप्शन 2 कमलेश्वर, ऑप्शन 3 मोहन राकेश, ऑप्शन 4 रविंद्र कालिया। तो 71 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन 4 रविंद्र कालिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित आत्मकथा का क्या नाम है? तरुण के शव, परिवारजक की प्रजा, कुछ आप बीती कुछ आत्मनिरीक्षण। तो ऑप्शन 1 तरुण के शव। 73 क्वेश्चन नंबर है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? महादेवी वर्मा, ऑप्शन 2 यशपाल, ऑप्शन 3 नागार्जुन, ऑप्शन 4 हरिवंश राय बच्चन। 73 का ऑप्शन होगा 2 यशपाल की आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है शीला झुंझुनवाला की, ऑप्शन 2 मैत्रेय पुष्पा, ऑप्शन 3 कुसुम अचल की, ऑप्शन 4 गोपाल प्रसाद व्यास की। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है मैत्रेय पुष्पा की, ऑप्शन 2। 74 का क्या होगा? 2। 75 माटी की मूर्ति की विद्या है, ये संस्मरण है, ऑप्शन 2 रेखाचित्र, या जीवनी, 4 आत्मकथा। तो ये माटी की मूर्ति किसकी है? रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा लिखी गई रचना है और ये संस्मरण है। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महादेव वर्मा, ऑप्शन 2 श्री राम शर्मा, ऑप्शन 3 रामवृक्ष बैनीपुरी, ऑप्शन 4 शिव पूजन साय। तो 76 का आंसर होगा ऑप्शन 2 श्री राम शर्मा। जंगल के जीव। गेहूं और गुलाब की रचना विद्या है, ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन 2 कहानी, ऑप्शन 3 नाटक, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। 77 का आंसर होगा ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। 78 निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र, ऑप्शन 2 स्मृति की रेखाएं, ऑप्शन 3 पंथ के साथी, ऑप्शन 4 मंटो मेरा दुश्मन। तो यह नहीं है, मंटो मेरा दुश्मन नहीं है महादेवी वर्मा का, बाकी ये तीनों महादेवी वर्मा की रचना है। तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर धर्मवीर की, ऑप्शन 2 तुलसीराम, ऑप्शन 3 ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन 4 सूरजपाल चौहान। क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 का आंसर होगा सूरजपाल चौहान, ऑप्शन 4 से। भारतेंदु ने यात्रा वृत्तांत संबंधी कौन सी रचना लिखी? ऑप्शन ए गया यात्रा, ऑप्शन 2 इलाहाबाद की यात्रा, ऑप्शन 3 गंगा पार की यात्रा, या ऑप्शन 4 सरयू पार की यात्रा। तो इसमें होगा 80 का ऑप्शन 4 सही है।
सरयू पार की यात्रा। 81 है लोहे की दीवारों के दोनों ओर किसकी कृति है? ऑप्शन ए अगे, ऑप्शन 2 सत्यदेव परिवारजक, ऑप्शन 3 यशपाल, ऑप्शन 4 राहुल सांकृत्याय। 81 का ऑप्शन होगा थर्ड, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी रचना है? यशपाल जी की। 82 एक बूंद सहसा उछली की रचना किस विद्या की है? संस्मरण है, ऑप्शन 2 डायरी है, ऑप्शन 3 रिपोर्टार्ड या ऑप्शन 4 यात्रा वृत्तांत। तो 82 का आंसर होगा ऑप्शन 4, ये क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। 83 अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विद्या से संबंधित रचना है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन 2 रेखाचित्र, ऑप्शन 3 यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन 4 कहानी। तो 83 का क्वेश्चन है इसमें आंसर ऑप्शन थर्ड, यात्रा वृत्तांत। 84 का क्वेश्चन का है दंडी के काव्य शास्त्र ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन ए प्रतिदर्श, ऑप्शन 2 काव्यशास्त्र, ऑप्शन 3 काव्यदर्श, ऑप्शन 4 भाषादर्श। तो ऑप्शन थर्ड काव्यदर्श। 85 शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है? ऑप्शन ए लक्षणा, ऑप्शन 2 व्यंजना, ऑप्शन 3 शब्द शक्ति, ऑप्शन 4 अविदा। तो 85 का आंसर होगा ऑप्शन 4 अमीधा। क्वेश्चन नंबर 86 आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 15, ऑप्शन 4 8। तो 86 का आंसर होगा आपका 2। मम्मट ने कितने माने? 3 और वामन ने 10, सॉरी भरत मुनि ने 10। शब्दार्थों सहितो काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? आचार्य दंडी, ऑप्शन 2 आचार्य रुद्रट, ऑप्शन 3 आचार्य भामा, ऑप्शन 4 आचार्य विश्वनाथ। 87 का ऑप्शन होगा आचार्य भामा। दृश्य काव्य की विद्या है? नाटक, ऑप्शन 2 निबंध, ऑप्शन 3 उपन्यास, ऑप्शन 4 गीत नाट्य। तो 88 का आंसर होगा आपका 80 का 1 नाटक। नाटक क्या है? एक दृश्य काव्य निर्विधा है। 89 अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 6। तो 89 का आंसर होगा ऑप्शन 1 2। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया? ऑप्शन ए नाट्यार्पण, ऑप्शन 2 नाट्यशास्त्र, ऑप्शन 3 हृदय दर्पण, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका 90 का होगा ऑप्शन 2 नाट्यशास्त्र। 91 का है क्वेश्चन नंबर भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम क्या है? 91 का ऑप्शन ए अनुमतिवाद, ऑप्शन 2 उत्पत्तिवाद, ऑप्शन 3 भुक्तिवाद, ऑप्शन 4 अभिव्यक्तिवाद। 91, तो 91 का ऑप्शन होगा थर्ड भुक्तिवाद। अनुमतिवाद के प्रतिष्ठादाता कौन है? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन 2 आनंदवर्धन, ऑप्शन 3 शंकु, ऑप्शन 4 अभिनवगुप्त। तो इसमें होगा ऑप्शन थर्ड। 92 का क्या है? ऑप्शन थर्ड शंकु। 93 इनमें से कौन रससूत्र का व्याख्याता नहीं है? तो नहीं सब पे ध्यान देना है। शंकु, ऑप्शन 2 भट्ट लोलट, ऑप्शन 3 वामन, ऑप्शन 4 अभिनवगुप्त। 93 का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड वामन नहीं है। वैदग्धा भंगी भनीति किसका सूत्र है? ऑप्शन ए कुंतक, ऑप्शन 2 भोज, ऑप्शन 3 राजशेखर, ऑप्शन 4 पंडित राज जगन्नाथ। तो 94 का आंसर होगा आपका 1 कुंतक। काव्य अलंकार किसकी रचना है? ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन 2 राजशेखर, ऑप्शन 3 दंडी, ऑप्शन 4 रुद्र भट्ट। तो 95 का क्या हो गया? 1 भामा। नाइन्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर है इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए जयपुरी, ऑप्शन 2 मारवाड़ी, ऑप्शन 3 मेवाती, ऑप्शन 4 मगही। तो इसमें राजस्थानी ये तीनों है 1 2 3, लेकिन 4th नहीं है। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? ऑप्शन ए खरोष्टी, ऑप्शन 2 मंडारिन, ऑप्शन 3 पाली या ऑप्शन 4 देवनागरी। 97 का होगा ऑप्शन 4 देवनागरी में। 97 का 4।
98 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ऑप्शन 4 मगही। तो इसमें ये तीनों तो हैं लेकिन मगही नहीं है। 99 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद चिन्हित कीजिए? राधा, वह, सुंदर या विभीषण। तो ऑप्शन सेकंड वह सर्वनाम है। 100 क्वेश्चन, रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन 2 भाववाचक, ऑप्शन 3 जातिवाचक, ऑप्शन 4 समूहवाचक। तो ये होगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि नाम है यहाँ। और जब भी हम संज्ञा की परिभाषा होते हैं किसी वस्तु, प्राणी, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे नाम दिया गया तो यहाँ पे होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। 101 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए झुरमुट, ऑप्शन 2 अंत्येष्टि, ऑप्शन 3 इच्छा, ऑप्शन 4 निराला। तो 101 का आंसर होगा ऑप्शन 4 निराला। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है? रतन, मोती, नकल और बचपन। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है 102 का? ऑप्शन 3 नकल। यह स्त्रीलिंग शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन 1 कविनी, ऑप्शन 2 कवित्री, कव प्लस इत्री, कवित्री। तो ऑप्शन 3 स्त्रीलिंग कवित्री होगा। 103 का थर्ड क्वेश्चन नंबर 4, ऋषि का स्त्रीलिंग। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषिनी, ऋषि पत्नी, ऋषिका या ऋषि। 104 का क्वेश्चन नंबर थर्ड ऋषि का स्त्रीलिंग होगा। ये पुल्लिंग है ऋषि का तो स्त्रीलिंग ऋषि का होगा। 105 रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ऑप्शन ए उत्तरकांड, ऑप्शन 2 अयोध्या कांड, ऑप्शन 3 बालकांड, ऑप्शन 4 अरण्य कांड। 105 का क्वेश्चन नंबर 1 उत्तरकांड। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? ऑप्शन ए शिव पार्थी संवाद, ऑप्शन 2 याज्ञवल्क्य के भारद्वाज संवाद, ऑप्शन 3 राम सीता संवाद, ऑप्शन 4 काक भुसंडी गरुड़ संवाद। 106 का क्वेश्चन नंबर होगा इसमें थर्ड। 107 क्वेश्चन नंबर 107 क्वेश्चन नंबर होगा अंगद की पैच की रचना किसने की? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन 2 धरणीदास, ऑप्शन 3 ईश्वरदास, ऑप्शन 4 मलूकदास। तो 107 का आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 ईश्वरदास। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन 2 ब्रजभाषा, ऑप्शन 3 हिंदी खड़ी बोली, ऑप्शन 4 मैथिली। तो 108 का आपका आंसर होगा 2 ब्रजभाषा है। अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? सूरदास, ऑप्शन 2 तुलसीदास, ऑप्शन 3 घनानंद, उपयुक्त सभी। 109 का आंसर होगा ऑप्शन 2 तुलसीदास। तुलसी द्वारा रचित कृष्ण काव्य कौन सा है? ऑप्शन ए कृष्णायन, ऑप्शन 2 कृष्णचरित, ऑप्शन 3 कृष्ण चंद्रिका, ऑप्शन 4 कृष्ण गीतावली। तो ऑप्शन 4 ही होगा इसमें कृष्ण गीतावली। बरवे रामायण किसकी रचना है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन 2 तुलसीदास, ऑप्शन 3 नंददास, ऑप्शन 4 केशवदास। 111 का आंसर होगा बरवे रामायण किसके? तुलसीदास की है। कबीर कहानी राखी नहीं वनराश्रम सट दरसनी किसने कहा? रैदास, ऑप्शन 2 मलूकदास, ऑप्शन 3 नाभादास, ऑप्शन 4 प्रियादास। तो 112 का आंसर होगा ऑप्शन 3 नाभादास। विज्ञान गीता की रचना किसने की? ऑप्शन ए व्यास जी ने, ऑप्शन 2 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 3 केशवदास, ऑप्शन 4 चिंतामणि। तो विज्ञान गीता की रचनाकार कौन है? केशवदास। सुदामा चरित किसकी रचना है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन 2 नंददास, ऑप्शन 3 चतुर्भुजदास या ऑप्शन 4 नरोत्तम दास। तो इसका होगा ऑप्शन 4 नरोत्तम दास। सुदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन 2 अपभ्रंश, ऑप्शन 3 ब्रजभाषा, ऑप्शन 4 भोजपुरी। तो सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस में? ब्रज भाषा में है, ऑप्शन 3। 115 का क्या होगा? 3। क्वेश्चन नंबर 116, कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन 2 अवधी, ऑप्शन 3 खड़ी बोली, ऑप्शन 4 भोजपुरी। 116 का आंसर होगा ब्रजभाषा। निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि हैं। इनमें से अष्टछाप का एक कवि है श्री बल्लभाचार्य, स्वामी विठलनाथ,
थर्ड ऑप्शन विद्यापति और फोर्थ कृष्णदास। तो 117 का आंसर कौन सा होगा? फोर्थ कृष्णदास। क्या है? अष्टछाप के कवि है। 118 का है भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? ऑप्शन ए कृष्ण का लीला वर्णन, ऑप्शन 2 उपालाभ काव्य के उद्धव गोपी संवाद, थर्ड ऑप्शन है राधा कृष्ण का प्रेम, ऑप्शन फोर्थ है संयोग श्रृंगार। तो 118 का आंसर होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, यानी कि ये उपलाभ काव्य से उद्धव गोपी संवाद होता है, भ्रमर गीत की विशेषता है। 119 क्वेश्चन नंबर, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा। 119 का होगा क्वेश्चन नंबर सुमित्रानंदन पंत। 120 क्वेश्चन नंबर, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद या छायावाद। तो ऑप्शन होगा फोर्थ छायावाद। भारत भारती की किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन 2 दिनकर, ऑप्शन 3 हरिओद, ऑप्शन 4 निराला। तो ये भारत भारती किसकी है? मैथिली शरणगुप्त की, और इसका प्रकाशन सन है 1912 में। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, ऑप्शन 2 यशोधरा, ऑप्शन 3 रामचरित चिंतामणि, ऑप्शन 4 मानसी। तो पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास, इसका प्रकाशन वर्ष है 1914, और ये पहला महाकाव्य है जो खड़ी बोली भाषा में लिखा गया था। इसके लेखक है हरिओद प्रसाद जी। अग्निपथ के पार चंदन चंदनी चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? नंबर है हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, नरेंद्र शर्मा। तो 123 का आंसर होगा ऑप्शन 2 महादेवी वर्मा। परिमल किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, सूर्यकांत त्रिपाठी और महादेवी वर्मा। तो 124 का आंसर होगा ऑप्शन 3 निराला का की रचना है। क्वेश्चन नंबर 125, कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का नहीं है? तो पल्लव, ग्रंथि, गुंजन। ये तीनों ग्रंथ किसके हैं? सुमित्रानंदन पंत के, लेकिन अनेमत का नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।